कि राहुल गांधी अकेला मोदी साहब पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी जिस तरीके से ललकार रहे हैं, कहते हैं कि सच को आंच नहीं, और राहुल गांधी खड़ा सिक्का है। राहुल गांधी की कमी इन्हें कोई मिलती नहीं, पूरी खुली किताब है। सांसद हैं, जितनी सैलरी मिलती है उतने खर्च है, आईटी रिटर्न सब कुछ पक्का है। अगर राहुल गांधी के अंदर थोड़ी भी कमी रही होती तो फिर अभी तक यह सरकार जेल की हवा खिलाती है। 52 घंटों तक ईडी ने पूछताछ की, लेकिन कुछ मिला नहीं। आखिरकार इस सरकार को झुकना पड़ा, ईडी को पीछे हटना पड़ा। कोर्ट से उसे क्लीन चिट मिली, यानी कि केस खारिज हो गया। अब ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था को समझते हैं और आर्थिक व्यवस्था पर सरकार पर हमले करते हैं, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद और राहुल गांधी की टिप्पणी और बयानों को अगर हम नजर डालें तो यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने नोटबंदी के वक्त या फिर जीएसटी के वक्त, कोरोना काल के लॉकडाउन के वक्त, चाहे वोट चोरी को लेकर और चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर, जो भी बातें कही 101% बातें सच हुई। ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ उन्होंने समझाया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह नहीं है, नरेंद्र मोदी की विफलता और देश के आर्थिक ढांचे को जब चोट पहुंची है तो राहुल गांधी को गुस्सा है। इसके बाद भी सरकार झूठ बोल रही है और संभाल नहीं पा रही है, हाथ से निकल गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। आने वाला 1.5 महीना 2 महीना इतना भयावह है कि 2 महीने बाद जो परिस्थितियां होंगी, जो छिपाया जा रहा है वो छिप नहीं पाएगा। खाने के मोहताज हो जाएंगे लोग, बैंक डूब रहे हैं, 150 बैंकों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए, जिन्होंने पैसे जमा किए उसके पैसे का आता पता नहीं। ऐसी परिस्थितियों में बैंक का शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, विदेशी मुद्रा खत्म हो रहा है, भंडार खत्म हो गया है, और हमारे देश की सरकार बिल्कुल विफल है इसे सही करने। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश गलत तरीके से की जाती है तो राहुल गांधी ने गद्दार शब्द का यूज नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया। अब भाजपा आरएसएस वालों ने माफी मांगने की बात कही, उन्होंने कहा भूल जाओ माफी। मैं फिर कहता हूं, आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करने वाला गद्दार। अब जेल भेजने की तैयारी हो रही है, जेल भेजने की हिम्मत दिखा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा फंसी जबरदस्त है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।